नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक इंसान की ऐसी कहानी सुनी थी, दो मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लेकिन थोड़ी सी जैसे कहानी सुनी थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों कि वो बहुत ही अमीर परिवार में उसका जन्म हुआ था। और उसके बाद वो मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब जैसे मतलब मुझे तो बातें वो सुनकर इतना अजीब लगा कि जो चीज़ों का मैं सपने में भी मैं सोच नहीं सकता वो उसके पास बचपन से थी। और उसमें मतलब उसके मम्मी पापा बहुत अमीर थे, तो उस तरीके से अपने जीवन में वो बहुत ही अच्छे से जी रहा था। बाद में मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो गई और बाद में कुछ ऐसा दौर आया जब मतलब सारी चीज़ें उससे छीन मतलब ली गई और बाद में थोड़ी सी गरीबी उनके सामने आ गई। तब इसको मतलब पता ही नहीं चला कि ऐसी मतलब गरीबी भी होती है दुनिया में। और उसके बाद उसने अपने आप को एक अच्छी उसको जॉब भी मिली, अच्छा पढ़ा लिखा था। और बाद में उसने मतलब जॉब करते करते एक बिज़नेस चालू किया और वो बिज़नेस भी अच्छे से चलने लगा। और बाद में फिर से वो अमीरी मतलब लौट आई। तो इन सारी चीज़ों को उसने मतलब बहुत ही करीब से देखा। और बाद में उसके मन में ये आया दोस्तों कि जैसे ये क्या है, मतलब कोई मतलब पहले मैं बहुत ही अच्छे परिस्थिति में था, बाद में मैंने एक भयानक दौर देखा और उसके बाद आज मैं ऐसा ही दौर देख रहा हूँ। कल हो सकता है कि कल क्या हो मुझे पता नहीं। और उसने बाद में दोस्तों मतलब उसने ऐसे बिज़नेस को अपने इस तरीके से बनाया कि थोड़ा बहुत इनकम उसको मिल जाए, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक है, अपना मतलब गुजारा कर सके। और बाद में उसने मतलब इस खोज में जैसे मतलब दुनिया की खोज में वो निकल पड़ा, भारत या फिर और भी देशों में। और उसको बहुत सारी बातें पता चली। तो वो इस तरीके से थी दोस्तों बातें कि जैसे इस दुनिया में हम आते हैं, ये अमीरी गरीबी या फिर बुरे हालात अच्छे हालात, ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि एक माया के जैसे है। इसके पीछे पीछे कभी हम भागते हैं। जैसे हम अमीर है तो और मैं पैसे कमाऊँ और सिक्योरिटी मतलब बहुत ही अच्छे से ये करूँ, अगर मैं गरीब हूँ तो नहीं, मुझे और पैसे कमा कर अपनी परिस्थिति सुधारने का मतलब कोशिश करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें बराबर ही है। और उस वक्त यही करना ठीक होता है, क्योंकि हमारी सिर्फ बात नहीं होती दोस्तों, बात हमारे परिवार की भी होती है। तो इस तरीके से उसने मतलब इन सारी चीज़ों को जाना। लेकिन आखिर मतलब दूसरी अगर तो मतलब नज़र से देखे या फिर दूसरा सिक्के का मतलब ये देखे तो ये क्या है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो ये जो बात है मुझे बहुत ही ज़्यादा गंभीरता मतलब भरी लगी कि आखिर ये क्या है। हम मतलब इस माया के पीछे मतलब कभी कभी दौड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर ये क्या है, ये कब शांत होने वाला है। कभी कभी मतलब जीवन मतलब ख़त्म होने को आया, लेकिन फिर भी इंसान का हवस जो है, आसक्ति जो है, जो भी लोभ है, वो कभी कभी कम नहीं होता दोस्तों। तो ऐसे वक्त में उस ज़िंदगी को हम परिपूर्ण कहेंगे क्या? अगर उस ज़िंदगी का अंत है उस तरीके से है, तो उस आत्मा के फिर से मतलब जीवन जब चालू होगा तब उसकी ज़िंदगी कैसे होगी। तो इस तरीके से मतलब कुछ सवाल उस मतलब वीडियो के ज़रिए फिर उस इंसान के जीवन के ज़रिए मुझे पता चले। और बाद में उसने क्या किया दोस्तों, जैसे उसने एक थोड़ा सा एक ज़मीन में, जो उनकी ज़मीन थी, वहाँ पर एक थोड़ा सा एक तंबू जैसे बांधा, जैसे मतलब तंबू जैसे मतलब जैसे जो गाय बैल के लिए रहने के लिए जो जगह होती है, तो वैसे जगह पर मतलब वो खुद भी रहने लगा। और वहाँ पर कुछ मतलब जो भटकने वाले कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनको वहाँ पर लाता था, उनको जितना हो सके खाना देने की कोशिश करता था। धीरे धीरे अब उसकी टीम बढ़ने लगी है, तो वो भी वैसा कुछ काम कर रहे हैं। तो आज वो क्या कह रहा है दोस्तों कि जैसे आज मैं बहुत ही अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया को कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, इन गरीब मतलब मुख्य जानवरों के लिए भी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो समाधान उस वक्त मेरे सामने नहीं था, जो पैसे के पीछे भागो या फिर कल का टेंशन लेकर जियो, वो समाधान आज मेरे मतलब मन में है। तो कहीं ना कहीं उसको ये जवाब मिला कि जैसे हम मतलब बात कर रहे थे कि ये माया के पीछे हम कब तक भागेंगे, तो आज उसको कहीं ना कहीं ज़रा भी डर नहीं है कि मेरे ये आज के जो कर्म है वो कल मुझे कौन से मतलब तरफ लेकर जाएंगे। आज कहीं ना कहीं वो ऐसी मतलब चाल में चल रहा है जहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा होगा इसका उसको डर ही नहीं लग रहा है। उसने ये कहा है कि जैसे कल मुझे कहे कि तेरी मौत आने वाली है तो मैं उल्टा खुशी से उछल जाऊंगा, क्योंकि बस हो गई ज़िंदगी, हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कार्य किया। तो ये जो सारी बातें थी, और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं, 31-32 ऐसी कुछ होगी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इन सारी बातों से। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं, जैसे मतलब मैं भी अपने आप को मतलब उसी तरीके से देखता हूँ कि नहीं, मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानूँ और लोगों को भी कहने की कोशिश करूँ, मैं अपने आप में कुछ अच्छा बदलाव लाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँ, जिससे कहीं ना कहीं भगवान मुझसे खुश रह जाए और मैं मतलब अपने जीवन के कर्तव्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकूं। लोगों के जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके थोड़ी बहुत मतलब जितना मुझसे हो सके मैं उनको मदद करने की कोशिश करूं। लेकिन ऐसी जो मतलब बातें हम उसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे जो इंसान या फिर ऐसी जो कहानियाँ हैं वो जब मतलब सामने आती है तब एकदम मतलब दुनिया को देखने का यही बदल जाता है कि जैसे आज मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ तो कब तक हम भागेंगे।
मुझे कोई चीज़ चाहिए, मेरा कोई सपना था कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो मतलब वो सपना पूरा हो ना हो, हमें ऐसी किसी स्थिति में रहना है दोस्तों कि मुझे मिले या फिर ना मिले कोई बात नहीं, कल अगर मौत भी आ जाए फिर भी मतलब मैं बहुत ही अच्छे से उसका सामना करूं, मैं उसको मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब स्वीकारूं, लेकिन अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा हूं फिलहाल वो बात मतलब महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मतलब मैंने देखा है दोस्तों कि जो किसी के लिए कुछ करके निस्वार्थ भावना से वो इतने मतलब उसमें समाधानी होते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का अंत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं दोस्तों कि जिसने किसी एक इंसान ने 1000-2000 साल पहले किसी एक निस्वार्थ भावना से एक कर्म किया था, लेकिन आज भी उसकी आत्मा को बहुत ही मतलब उसके लिए नवाजा जाता है। मतलब आप सोचिए कि यही कर्म मतलब सच्चा है ना, क्योंकि इतने सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद भी वो उस आत्मा के साथ उस तरीके से है, और वो खुद नहीं चाह रहा है कि उसके बारे में बात करूँ, लेकिन और लोग या फिर बड़ी बड़ी आत्माएं उसको मतलब बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रहे हैं कि उस वक्त तुमने ऐसा कर्म किया था। तो यही जो कर्म है निस्वार्थ भावना के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करना, तो यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। बस मैं आज की जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो माया है, मतलब कल अगर मैं कुछ करूँ तो वैसा हो जाएगा, आप इस तरीके से मत जियो। कुछ नहीं, मैं निस्वार्थ भावना से मतलब जो भी कर्म करते आ रहा हूँ तो वो उसको मैं बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई सपने हो तो उसको आप बहुत ही अच्छे से मतलब पूरा करने की कोशिश करें। आपके जो अपने उनको खुशियाँ देने की कोशिश करें। और असल ज़िंदगी यही है दोस्तों, जीवन में किसी चीज़ को लेकर ऐसे हुआ तो ही मैं मतलब खुश होऊंगा, ऐसे आप मत बोलना। मैं हो जितना हो सके अच्छा हमेशा मतलब इंसान बनने की कोशिश करूँगा, और जिस उद्देश्य के लिए मैं पैदा हो रहा हूँ उसके लिए बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करूँगा, और जीवन में एक अच्छा इंसान बन के मतलब आगे बढ़ूँगा। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों एक सच्चा और अच्छा इंसान बन के ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।